वैशाख मास मातम अध्याय 13। हरे कृष्णा, राधे राधे। नाथ जी ने कहा कि वे मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है जो इस वैशाख के महीने के में कोई भी नियम लेते हैं। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है जो ये आप वैशाख मास मातम सुन पा रहे हैं। बस अब करना क्या है कि इस भक्ति को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है और वैशाख मास के इस का उपयोग करके मैं अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना है। अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 13 को सुनते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विश्व बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 12 में सुना था कि ऋषि ने कुतिया का उद्धार किया था और उसने अंत में उर्वशी का अवतार लिया था। अब आगे कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 13 में सुनते शुरू करते हैं। वैशाख के इस माध्यम में 13 में इस अध्याय में वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता तथा ग्रंथ का उपसंहार करते हैं। शुरू करते हैं। सूर्तदेव जी कहते हैं, हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं वे बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों के क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख में स्नान करने में असमर्थ है, यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख का पूरा फल मिल जाता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को शुद्धापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पुत्र आदि फल देने वाली है। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो तो इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानो यदि उक्त 3 दिन में कामनाओं का संयम कर सके तो उतने ही पूर्ण फल को पा सकता है और भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास से अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, जैसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वो तीनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में भूलोक तथा स्वर्गलोक में कोई भी समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन का दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम को चला जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों में सेवन से कितने ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही ब्रह्म तत्व को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भागवत पूजा आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्मा का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास के में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पर मिथिलापति जनक को उपदेश देकर सुखदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां के जाने का विचार किया। तब राजश्री जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और सुखदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गो भूमि, तिल और सोना आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी सुखदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया।
नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाश तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति, भुक्ति एवं ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जगत के व्यापारों में विरत होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव को से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उन्हें विदा लेकर देवर्षि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए, और इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता हुआ पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है, फिर सदा उसके श्रवण में मन लगाते हैं, उसके लिए तो कहना ही क्या। वैशाख मास माध्यम अध्याय 13 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 14 में सुनेंगे। आजकल कलयुग में कहा जाता है कुछ बुद्धिजीवी लोग इस तरह से बातें करते कि और कहते हैं कि दूध गरीबों को पिलाओ, शिव पर मत चढ़ाओ, या फिर ब्राह्मणों को खिला, जिसके हर कोई दे रहा हो गरीब को दो। तो इस अध्याय में इसी विषय पर बात की गई है कि इस अध्याय में स्पष्ट किया गया कि पुण्य को पूजना चाहिए, दान हमें सुपात्र को ही देना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति दया के पात्र होते हैं, उनके प्रति किया गया कर्म शुभ कर्म या पुण्य में आता है, या दान हमें ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, तभी हमें दान का फल मिलता है। अंत में मेरी ये बात सुन लो, समझ लो, यह संसार हमको जो लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है। बस यह है एक सपना। याद करना सबको अपना हर एक काम है, प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। जब पता है कि सिर्फ कृष्ण सहारा हो, और फिर इस जगत का से आस लगाकर क्यों बैठे हो। धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। और हम जग पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम जग पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने कर्मों पर नहीं। अभी भी समय है, जागो सोचो। देखो कलयुग बहुत बुरा है, और हमारी कृपालु दयालु भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, जो इस युग में अपना उनको पाना बड़ा ही सहज है और सरल है। सिर्फ नाम जाप करके ही हम भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से ज़्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम नाम जाप करके ही हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा।